हेलो, मैं अंकित मौर्य। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा एक नया टॉपिक है कोलोकेशंस। कोलोकेशंस मीन्स कोलोकेशंस का मतलब होता है को प्लस लोकेशन। को प्लस लोकेशन। को मतलब होता है साथ और लोकेशन का मतलब होता है स्थिति। ठीक, तो जब किन्हीं दो शब्दों की जो स्थिति हो वो आपस में एक साथ में हो, यानी कोलोकेशन का मतलब होता है किसी भी भाषा में साथ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द यानी साहचर्य शब्द कहते हैं इन्हें। साहचर्य शब्द। साहचर्य का मतलब साथ साथ चरने वाला। चरने का मतलब है विचरण करने वाले, यानी साथ साथ रहने वाले शब्द। उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं कोलोकेशंस। ठीक, तो कोलोकेशन क्या होता है? जो शब्द आपस में एक साथ में रहते हैं और एक अर्थ देते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोलोकेशंस। ठीक, तो आज हम कुछ कोलोकेशंस की बात करेंगे। ये आपका ऐसा टॉपिक है जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी इन शब्दों को आप पढ़ेंगे तो एक साथ में पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ब होगी और एक नाउन होगा। वर्ब प्लस नाउन दोनों को आप एक साथ जोड़ करके पढ़ेंगे तो वो आपका एक सेंस देंगे। तो उसी सेंस में आपको याद रखना है कि इनका प्रयोग हम किस सेंस में करते हैं। जैसे देखिए, पहला कोलोकेशन दिया हुआ है टेक अ शावर। कुछ कोलोकेशंस हैं, उनके अर्थ लिखे हुए हैं और उनसे आधारित एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे दिया गया है टेक अ शावर। यहाँ पर आप पहले चार को देखेंगे क्योंकि इन चारों का अर्थ यहाँ पर एक ही सेम अर्थ में यूज किया जा रहा है। तो पहला है आपका टेक अ शावर, दूसरा है आपका हैव अ शावर, तीसरा है आपका टेक अ बाथ और चौथा है आपका हैव अ बाथ। ठीक, तो यहाँ पर इन चारों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जा रहा है, यानी शावर और बाथ दोनों का मतलब ही होता है नहाना। ठीक है ना, शावर और बाथ दोनों का मतलब होता है नहाना। ठीक, तो टेक अ बाथ, तो टेक अ बाथ का मतलब हो गया यहाँ पर क्या? नहाना। हैव अ शावर, टेक अ शावर का मतलब हो गया नहाना। हैव अ शावर का मतलब भी हो गया नहाना। टेक अ बाथ का मतलब भी हो गया नहाना और हैव अ बाथ का मतलब भी हो गया नहाना। यानी बाथ और शावर का मतलब दोनों का मतलब ही होता है नहाना और दोनों के साथ में हम टेक या हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए, आई टेक अ शावर इन द मॉर्निंग। मैं सुबह नहाता हूँ। ठीक, आई हैव अ शावर, यहाँ पर ये है आई हैव अ शावर इन द मॉर्निंग। इसका मतलब भी वही है कि मैं सुबह नहाता हूँ। इट टेक्स मी 5 मिनट्स टू टेक अ बाथ। मैं नहाने में 5 मिनट लेता हूँ, यानी मुझे नहाने के लिए 5 मिनट की आवश्यकता होती है, 5 मिनट चाहिए। तो जाएगा टू टेक अ बाथ, यानी नहाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर टेक अ बाथ का मतलब है नहाना। इट टेक्स मी 5 मिनट्स टू हैव अ बाथ, यानी आप कहें चाहे टेक अ बाथ और चाहे कहें हैव अ बाथ, दोनों का मतलब एक ही होगा कि मैं नहाने के लिए 5 मिनट लेता हूँ। ठीक, तो पहला आपका कोलोकेशंस जो आप ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें इन सभी का एक ही अर्थ होगा। टेक अ शावर, हैव अ शावर, टेक अ बाथ और हैव अ बाथ, इन सभी का एक ही अर्थ होगा नहाना। ठीक, दूसरा है आपका टेक अ नैप। नैप का मतलब होता है थोड़ी सी नींद लेना, थोड़ी देर के लिए सोना। थोड़ी सी नींद, तो थोड़ी सी नींद और स्पेशली इन द डे। इन द डे का मतलब जो आप दिन में थोड़ी देर के लिए सोते हैं उसी को हम कहते हैं नैप। ठीक, तो आप देखिए, टेक अ नैप
और हैव अ नैप। टेक अ नैप और हैव अ नैप दोनों का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए सोना। ठीक, जैसे दिया है आई एम गोइंग टू टेक अ नैप, मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू हैव अ नैप, मैं भी थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूँ। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, टेक अ नैप, हैव अ नैप, थोड़ी देर के लिए सोना। अगला है आपका टेक अ रेस्ट और हैव अ रेस्ट, दोनों का मतलब एक ही होता है, आराम करना। ठीक, टेक अ रेस्ट और हैव अ रेस्ट दोनों का एक ही मतलब होता है, आराम करना। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया है टेक अ रेस्ट और हैव अ रेस्ट, कह रहा है कि आई टूक अ रेस्ट, मैंने आराम किया, बिफोर द पार्टी, पार्टी से पहले, मैंने पार्टी से पहले आराम किया। आई हैड अ रेस्ट बिफोर द पार्टी, मैंने पार्टी से पहले आराम किया। यहाँ पर दिया गया है टूक अ रेस्ट और यहाँ पर दिया गया है हैड अ रेस्ट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको वर्ब जो दी जाती है उस वर्ब के फॉर्म के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हैड जो है वो एक मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है और ये है वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं मान लेंगे, ये इसके साथ में कोलोकेशंस बना रहा है। ठीक है ना, तो कोलोकेशंस है इसलिए यहाँ पर ये वर्ब का यूज मेन वर्ब के रूप में यूज की जा रही है। फिर है आपका टेक अ लुक और हैव अ लुक। टेक अ लुक और हैव अ लुक दोनों का मतलब होता है नजर डालना, यानी सरसरी निगाह से देखना। ठीक, तो टेक अ लुक या हैव अ लुक, एक नजर डालना। जैसे लेट मी टेक अ लुक एट योर फेस, मुझे तुम्हारे चेहरे पर एक नजर डालने दो। ठीक, हियर हैव अ लुक एट दिस, यहाँ इस पर नजर डालो, यहाँ इस पर नजर डालो, यानी कोई चीज है उस पर कहा जा रहा है कि इस पर नजर डालो, एक बार इसको भी देख लो। ठीक, तो यहाँ पर हैव अ लुक और टेक अ लुक दोनों का प्रयोग एक नजर डालने यानी सरसरी निगाह से देखने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कोलोकेशन से यहाँ पर एक वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब और एक नाउन, मेन वर्ब और नाउन मिल करके यहाँ पर कोलोकेशंस बनाते हैं। ठीक है, सभी में देख लीजिए यहाँ पर ये वर्ब दी गई हैं और इनके बाद जो आया है वो एक नाउन का कार्य कर रहा है। और अधिकांशतः 90% केसेस में क्या होगा कि इस वर्ब के बाद जो आने वाला नाउन है उसके साथ में आर्टिकल ए या एंड का यूज किया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर दिया हुआ सभी में आ लगा हुआ है। ठीक, और लास्ट वाला जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर देखिए, जैसे हियर हैव अ लुक एट दिस, यहाँ पर दिया है गया है हियर, और हियर क्या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? हियर आपका एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए यहाँ पर हियर के बाद में कॉमा लगाया गया है, सामान्यतः किसी शब्द के बाद में पहले शुरुआत में ही कॉमा नहीं लगाते। ठीक, तो यहाँ पर हियर के बाद कॉमा क्यों लगाया गया है, उसके पीछे कारण है कि एडवर्ब का प्रयोग जब हम वाक्य में सबसे पहले करते हैं, कोई भी एडवर्ब होगा, अगर उस एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में हम सबसे पहले करते हैं, यानी उस वाक्य की शुरुआत ही हम एडवर्ब से कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, एडवर्ब के बाद में कॉमा का प्रयोग करना होता है। ठीक, यानी उस एडवर्ब को वाक्य से अलग करके लिखने के लिए आपको बीच में कॉमा लगाना होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ कोलोकेशंस हैं, 10 कोलोकेशंस यहाँ पर हमने चर्चा किए। तो ये कोलोकेशंस हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ये आपके फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो आपके कोलोकेशंस, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, लुक मीन्स देखना, नजर डालना होता ही है, रेस्ट मीन्स जो शब्द दिया गया है वही अर्थ दे रहा है, नैप मीन्स थोड़ी देर के लिए सोना, बाथ मीन्स नहाना। ठीक है ना, तो ये जो नाउन दिए गए हैं इन्हीं के अर्थ में केवल हम इस वहाँ पर एक वर्ब जोड़ रहे हैं, लेकिन अर्थ जो आ रहा है वो उस नाउन का ही आ रहा है। लेकिन इसका जो पार्ट सेकंड है, जो इसका नेक्स्ट लेवल है, उस नेक्स्ट लेवल में आपको जो बताया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि जब कोई वर्ब और कोई नाउन दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो वो एक नया अर्थ बनाते हैं। ठीक है ना, न्यू सेंस देंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आपके जो आने वाले कोलोकेशंस हैं उसमें जो वर्ब के साथ आने वाला नाउन है, जब दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो वो एक नया अर्थ बनाएंगे, यानी दो जो अलग अलग शब्द दिए गए हैं वो एक दोनों शब्द मिल करके एक तीसरा अर्थ देंगे,
दो अलग अलग शब्द मिलकर के एक तीसरा अर्थ निकालेंगे तो वो आपका नेक्स्ट लेवल का कोलोकेशंस होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।